यह त्यौहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी या भाद्रपद महीने के 8वें दिन पड़ता है। इसे गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म वर्तमान समय के मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म एक कालकोठरी में और कृष्ण पक्ष की अंधियारी आधी रात को हुआ था। मान्यताओं के अनुसार कंस मथुरा का शासक था। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव जी को कारागार में डालकर रखा था, क्योंकि उसे यह श्राप मिला था कि देवकी की कोख से उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान एक पुत्र रूप में होगी, जो कंस का वध करेगी। अतः 8वें पुत्र के इंतजार में उसने जेल में ही उत्पन्न देवकी के 7 संतानों की हत्या कर दी थी। दैवी लीला से जब 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो योग माया ने वहां उपस्थित सभी पहरेदारों को गहन निद्रा में डाल दिया और वासुदेव जी को निर्देश दिया कि अभी ही वह कारागार से बाहर निकलकर पुत्र को यमुना जी के रास्ते से ले जाकर गोकुल पहुंचा दें। वासुदेव व देवकी को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि यही प्रभु अवतरण है जिनके हाथों कंस का वध होगा। वैसा ही सब कुछ हुआ। समय आने पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के हाथों कंस का अंत हुआ। इसी कारण इस दिन का बहुत ही महत्व माना जाता है और देश भर में इस दिवस को उत्सव की भांति मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में कैसे मनाई जाती है जन्माष्टमी, सुनिए। जन्माष्टमी से 10 दिन पहले रासलीला, भजन कीर्तन और प्रवचन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शुरू होता है। यह उत्सव रासलीलाएं कृष्ण और राधा के जीवन और प्रेम कहानियों के साथ साथ उनकी अन्य गोपियों की नाटकीय रूपांतर पेश किए जाते हैं। पेशेवर कलाकार और स्थानीय उपासक दोनों ही मथुरा और वृंदावन में विभिन्न स्थानों पर इसका प्रदर्शन करते हैं। भक्त जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर कृष्ण मंदिरों में आते हैं, विशेषकर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में, जहां माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था। मंदिरों को मनमोहक फूलों की सजावट और रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया है। पंचामृत अभिषेक, अभिषेक के नाम से जाना जाने वाला एक विशिष्ट अनुष्ठान आधी रात को होता है, जो कृष्ण के जन्म का सटीक क्षण माना जाता है। इस दौरान कृष्ण की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और पानी से स्नान कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक के दौरान शंख बजाए जाते हैं, घंटियाँ भी बजाई जाती हैं और वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है। इसके बाद भक्त श्री कृष्ण को 56 भोग, अलग अलग भोग जिन्हें 56 भोग के नाम से जाना जाता है, उन्हें अर्पित करते हैं। उन्हें लड्डू गोपाल स्वरूप को जन्म के बाद झूला झुलाते हैं और जन्म के गीत गाए जाते हैं। नंद उत्सव, जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाने वाला नंद उत्सव एक खास कार्यक्रम है। कहते हैं कि जब कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा के ने उनके जन्म की खुशी में गोकुल में सभी को उपहार और मिठाइयाँ दी। इस दिन भक्त प्रार्थना करने और ज़रूरतमंदों को दान देने के लिए नंद बाबा के जन्म स्थान नंदगांव की यात्रा करते हैं। इसके अलावा वे विभिन्न प्रकार के समारोहों और खेलों में भाग लेते हैं, जो कृष्ण के चंचल स्वभाव का
सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। दही और हांडी पर्व का महत्व। दही हांडी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और गोकुल में इसकी अलग धूम देखने को मिलती है। इस दौरान गोविंदाओं की टोली ऊंचाई पर बंधी दही से भरी मटकी फोड़ने की कोशिश करती है। जन्माष्टमी पर दही हांडी का खास महत्व होता है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियाँ दर्शाने के लिए दही हांडी पर्व मनाया जाता है। दही हांडी कार्यक्रम। दही हांडी कार्यक्रम जो कृष्ण की माँ यशोदा द्वारा ऊंचे रखे गए मिट्टी के बर्तनों से मक्खन चुराने की बचपन की शरारत से प्रेरित यह एक कार्यक्रम है। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी समारोह का एक और मुख्य आकर्षण है। इस कार्यक्रम में युवा पुरुषों के समूह ऊंचाई से लटके हुए एक बर्तन तक पहुंचने और उसे तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं जिसमें दही या मक्खन होता है। यह अवसर वफादारी, बहादुरी और टीम वर्क को दर्शाता है। इसमें बड़ी संख्या में दर्शक भी शामिल होते हैं जो तालियां बजाते हैं और इस दृश्य का आनंद लेते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण बचपन में दही और मक्खन घर से चोरी करते थे और उसके साथ ही गोपियों की मटकियां भी फोड़ देते थे। यही कारण है कि गोपियों ने माखन और दही की हांडियों को ऊंचाइयों पर टांगना शुरू कर दिया था। लेकिन कान्हा इतने नटखट थे कि अपने शाखाओं की मदद से एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर हांडी को फोड़कर माखन और दही खा जाते थे। भगवान कृष्ण की इन्हीं बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। प्रभु की लीला कभी व्यर्थ नहीं होती है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ऐसा मानते हैं कि पैसों के लिए गोपियाँ अपने घर के सारे दूध, दही और माखन मथुरा में जाकर कंस की राजधानी में बेच आती थी। वे सब बलवान हो जाते थे जबकि ग्वाल बाल सीमित रूप में इसे प्राप्त कर पाते थे। तब प्रभु की बाल लीला ने माखन चोरी करने का निर्णय किया था ताकि ये सभी हष्ट-पुष्ट रहें और मथुरा तक ये ना पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए।